जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास है F4V3S प्लस फ्लैट कंट्रोलर है, जो कि ये जो फ्लैट कंट्रोलर है वो सिर्फ बीटा फ्लैट में और आईनैप में सपोर्ट करता था। लेकिन मैं क्या किया हूँ यहाँ पे कि ये जो फ्लैट कंट्रोलर है इसमें मैं आर्डू पायलट के थ्रू कॉन्फ़िगर किया हूँ, जिसके कारण ये सपोर्ट तो कर रहा है, बट इसमें एक डिमेरिट्स आ गया है। क्या कि हम इसमें जो एलईडी पैड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पिक्सल को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आर्डू पायलट में आए हैं और जिस टारगेट को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं बतला देना चाहता हूँ कि मैं इस फ्लैट मतलब कि F4V3S प्लस के लिए मैं जो टारगेट सिलेक्ट किया हूँ वो है ओमनीबस F4 प्रो। किस में? आर्डू पायलट कॉन्फ़िगरेटर में। सेम आपका आइनम में भी है ओमनीबस F4 प्रो, उसमें फुल्ली सपोर्ट करता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है, उसमें एलईडी भी वर्क करता है। लेकिन जब भी आप आर्डू पायलट में कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको एलईडी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आर्डू पायलट में जो ये पिन मैप किया हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये PV6 है, जो कि GPIO 70 के लिए है। लेकिन हमें क्या करना है कि जब हम इसमें अपलोड किए हैं, मतलब कि एज ए टारगेट यूज़ किए हैं ओमनीबस F4 प्रो, तो उसमें क्या होता है कि इसका एक्चुअल जो बोर्ड आता था उसमें PC8, जो कि ये है M7 वाला, ये PC8 पिन है इस IC का, और ये PC9 पिन जो कि N8 है। ये इसका पैड पहले दिया हुआ होता था, जो ओरिजिनल ओमनीबस F4 प्रो बोर्ड आता था उसमें इसका पैड अलग से दिया हुआ होता था। लेकिन ये जो मेरा फ्लैट कंट्रोलर है वो ओमनीबस F4 प्रो ना होकर के क्या है, F4V3S प्लस फ्लैट कंट्रोलर है। तो जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि जब हम इसमें फर्मवेयर अपलोड कर रहे हैं ओमनीबस F4 प्रो का, तो वो एज इसका जो पिन है वो ओमनीबस F4 प्रो के जैसा ही वर्क करेगा, जिसके कारण क्या है कि हमें यहाँ से पिन मतलब कि एक सोल्डरिंग पैड बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से बनाया जा सकता है। एक बात और, ये एज वार्निंग है कि अगर आप मैक्रो सोल्डरिंग नहीं कर पाते हैं या तो फिर मैक्रो सोल्डरिंग के लिए आप सक्षम नहीं हैं, तो आप कोई भी मोबाइल दुकान शॉप से करवा सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा कि एक UV मास्क आता है। अगर एक बात और, अगर आप इसे खुद से करते हैं और अगर दोनों पिन मतलब कि इसमें से कोई सभी पिन अगर शॉर्ट हो जाता है, ये किस चीज़ से, सोल्डरिंग वायर के थ्रू मेल्ट होकर के यहाँ पे अगर शॉर्ट हो जाता है, और अगर उस कंडीशन में आप इस बोर्ड को ऑन करते हैं, तो मे भी ये बोर्ड है सो डेड हो सकता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे खुद से सोल्डरिंग कर रहे हैं तो केयरफुल होकर कीजिए, और जब सोल्डरिंग कंप्लीट हो जाता है तो एक बार मल्टीमीटर से ये दोनों पिन को कंटिन्यूटी मोड पे जा कर के चेक कर लीजिए। और अगर बाय मिस्टेक इस पर आपका सोल्डरिंग आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, जैसे कि सोल्डरिंग वायर रिमूवर आता है, उस चीज़ से यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोल्डरिंग वायर मतलब कि सोल्डरिंग रिमूवर वायर को यहाँ पे रखिएगा और सोल्डरिंग आयरन को का टिप को यहाँ पे आप रखते हैं, तो वो जो वायर है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सोल्डरिंग वायर यहाँ पे जो मेल्ट होकर के जमा रहेगा वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे बहुत ही पतला सा, देखिए इस एरिया में याद रहे जब आप UV मास्क यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। UV मास्क अगर आपको नहीं पता तो वो एक ग्लू होता है जो कि UV लाइट के थ्रू वो हार्ड हो जाता है।
तो वो आपको ऑनलाइन या तो फिर कोई भी मोबाइल शॉप में जहाँ पे मोबाइल का कंपोनेंट मिलता है, रिपेयर का शॉप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो सिंपली आप मोबाइल दुकान में ही चले जाइएगा, वो काफ़ी अच्छे से करके देंगे। आपको बस ये पैड कैसे बनाना है, वो पैड का इमेज आपको दिखला देना है, जो कि इस वीडियो के लास्ट होते होते आपको मिल जाएगा। इसमें करना क्या है कि इस पैड मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे एक यूवी मास्क इस टाइप से अप्लाई करेंगे, स्क्वायर सा, हो सकता है वो बड़ा भी हो जाए इस टाइप से यहाँ से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक पतला सा यूवी मास्क पहले अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे जंपर मारते तो बाय मिस्टेकली एक्सीडेंटली यहाँ पे वो पिन इसमें शॉर्ट ना हो, तो उसके वजह से यहाँ पे पहले आपको एक पतला सा यूवी मास्क अप्लाई करना है। उसके बाद फिर उसको यूवी लाइट दे करके उसको क्योर करना है। क्योर करने के बाद हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद वो कैसे दिखेगा वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ये जो इमेज है वो स्क्रीनशॉट लिया है क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना भूल गया था, ये वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लिया हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पिन, ये सब सारा यहाँ पे पिन है, ठीक है। ये पिन पे मैं यूवी मास्क है वो अप्लाई नहीं किया, उसके नीचे ही अप्लाई किया हूँ और इस टाइप से स्क्वायर में ये करके इसका क्योर कर दिया हूँ। ये जो हल्का सा उठा हुआ पार्ट है उसमें पिन नंबर से यहाँ पे एक सीधा से लकीर खींचा हूँ। कहाँ से मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए ये जो M7 है पिन, ये पिन यहाँ से यहाँ तक तो ग्लू था, तो यहाँ से एक सीधा सा मतलब कि जो यूवी क्योर हुआ था यूवी मास्क, उसको हम लोग ब्लेड से बहुत सावधानी से ही स्टेप से स्ट्रेट लाइन खींचे हैं, जिसके वजह से आपका ये लाइन दिख रहा है। ये जो लाइन दिख रहा है ये वही हम ब्लेड्स के थ्रू थोड़ा सा उसमें पे डिप के थोड़ा सा उसमें गड्ढा खोदे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो जंपर वायर होगा वो डायरेक्टली यहाँ से सोल्डरिंग करके यहाँ से सीधा आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक इस टाइप से स्पाइरल कर देंगे, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है उस टाइप से। उसके बाद फिर जब ये स्पाइरल हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर से एक पतला सा यूवी मास्क को अप्लाई करेंगे इस पर। यहाँ पे डायरेक्टली एक छोटा सा ट्वीज़र में लेंगे और यहाँ पे हल्का से एकदम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे दे देंगे और फिर से क्या करेंगे कि यूवी लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे। तो फिर से ये क्या होगा कि ये पूरा हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने के बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे सोल्डिंग किया और सीधा उसको नीचे ले आया वायर को। अब यहाँ पे क्या करें कि ये जो वायर एक्स्ट्रा जा रहा है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे गोल गोल इस टाइप से कुंडली मार, जैसे ये सांप कुंडली मार के बैठता है उसी टाइप से इस टाइप से यहाँ पे गोल कर देना है वायर को। ये वायर को फोल्ड करके उसके बाद फिर यूवी अप्लाई करना है और फिर लाइट को इंसिडेंट कर देना। तो वो क्या होगा, इस टाइप से क्योर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना कि उससे प्लेन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सावधानी से कि अगल बगल का कोई भी कंपोनेंट डैमेज ना हो, ब्लेड से स्क्रैच करेंगे। और मेरा जो मेन स्क्रैच होगा वो यहाँ पे होगा जहाँ पे हम लोग पैड बनाए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो पैड है वो सोल्डरिंग करने के लिए तैयार है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तो क्योर हो गया। सेम है सो सेकेंड पिन के लिए भी यहाँ पे हम लोग किए हैं PC9 के लिए, जो कि M8 पैड बने मतलब कि M8 है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस किए जो यहाँ पे किए हैं। तो आपको जो मोबाइल दुकान वाले भैया को दिखलाना है वो यही दिखलाना है, ठीक है, कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 पैड बनाना है। कौन कौन से पिन से, एक पिन इस से और एक पिन इस से, ठीक है। इधर से जो स्टार्टिंग होता है वो 33 से स्टार्ट होता है। तो आपको कौन कौन से पिन पे बनाना है वो देख लीजिए। यहाँ पे जैसे काउंट कीजिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। तो 39 पे आपका आ जाएगा PC8 और 39 पे PC9, ठीक है। तो ये दोनों पैड पर आपको सोल्डरिंग करना है और इसको क्योर करवा लेना है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि आप इसका हम एक के यहाँ पे दे देता हूँ पिन मैपिंग, 1 मिनट।
जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है। देखिए 39 PC8 40 PC9, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका नोड हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना हुआ है पीसीबी में, और इस आईसी में भी यहाँ पे एक छोटा सा नोड दिया हुआ है। तो इसको नोड 1 तो इधर से काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से काउंट होता है, और यहाँ से आता है। तो 33 से स्टार्ट कीजिए, 39 और 40 पर आपको जंपर लगा करके यहाँ पे पैड बनाना है, ठीक है। अब जब ये हो जाता है तो आप एक सेफ्टी पर्पस के लिए, अगर आप नहीं भी ये रजिस्टर देते तो वर्क कर जाएगा, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे एक हम तो यूज़ किए हैं 330 ओम, लेकिन आप 200 ओम से लेकर के 500 ओम के बीच में कोई सा भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेरे कंडीशन में मैं सर्वो 8 मतलब कि जो M8 है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी वजह से 14 नंबर पिन में जो हम सोल्डर मतलब कि पैड बनाए हैं उससे एक रजिस्टर को सोल्डर किया। रजिस्टर को सोल्डर करने से पहले मैं क्या किया हूँ यहाँ पे कि रजिस्टर है सो ईज़िली रिमूव ना हो, हम रजिस्टर में ही थोड़ा सा यूवी मास्क अप्लाई किए हैं और यहाँ पे इसको बैठा करके इसको क्योर कर दिए यूवी लाइट के थ्रू। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सोल्डरिंग कर दिए हैं, और जो दूसरा एंड है रजिस्टर का, इस पे हम अब क्या करेंगे कि ये जो वायर है ये मेरा है सो पिक्सल का डाटा इन पिन है, जो कि डी इन पिन है। इससे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। तो सोल्डर करने के बाद ये मेरा कुछ स्टेप से होगा। अब ये हो गया मेरा रेडी। अब इस पर क्या होगा कि ईज़िली मेरा जो पिक्सल है वो ईज़िली वर्क करेगा। तो अब देख लेते हैं वीडियो में कि इसका सेटिंग कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले इसे कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर फुल पैरामीटर लिस्ट में आइए। फुल पैरामीटर लिस्ट, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखना है या टाइप कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्राइटनेस के लिए 2 मीडियम में सेट किए हुए, नंबर ऑफ एलईडी हम 5 सेट किए हैं। एलईडी टाइप में मेरा न्यू पिक्सल 256 है, तो आपका भी 256 ही होगा अगर आप न्यू पिक्सल यूज़ करें तो। यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है सर्वो 8। क्योंकि हम मेरे कंडीशन में तो सर्वो 8 है, आप में भी सर्वो 7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्वो 7। तो सर्वो 7 में हम लोग तो कुछ भी नहीं ऐड किए हैं, सर्वो 8 में मेरे में है। तो सर्वो 8 को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इसमें पिक्सल। न्यू पिक्सल 1, न्यू पिक्सल 1 ये यस। ओके, उसके बाद रिबूट करना है। रिबूट करने के लिए आप यूज़र केबल को डायरेक्ट अनप्लग कीजिए और थोड़ी देर बाद इसे दोबारा प्लग कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं एलईडी ऑन हो गया। और इसमें होता है कि आपका मोटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 5M6 में ऐड करते हैं इस पिक्सल को, तो कोई भी 2 मोटर स्टॉप कर जाता था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पैड के सोल्डर करना पड़ा। मैं दिखला देता हूँ, अभी कोई भी मोटर स्टॉप नहीं होगा। देखिए बैटरी एक्सेप्ट लेते ही वो ब्लू ब्लिंक करने लगा।
मैं इसे आर्म करने जा रहा हूँ। देखिए चारों मोटर स्पिन हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।